लाभ हो जाएगा। पढ़े अपन श्लोक को, नहीं तो सुनते सुनते ही समय चला जाएगा और आगम की बात रह जाएगी। आगम के अलावा अन्य कुछ नहीं पढ़ना। पढ़ते हैं श्लोकों को। निशि विद्युदिति किल शोभते, दिनमणि दिवसे खलु शोभते, कुलगत पुरुषो ननु शोभते, विनयवृत्ति धनु बहु संयमी। निशि विद्युद्युति किल शोभते। जो निशि यानी जो चंद्रमा है वह कहाँ शोभता है? चंद्रमा की कांति रात्रि को, निशि को, शाम को शोभायमान बनाती है। कितनी ही आपके भाव कितने ही प्रशस्त क्यों ना हो, पर आप कितने ही अच्छे होने पर भी अगर आकाश में शाम या रात के समय आप उस चंद्रमा, उसकी किरणें, उस चांदनी आदि को देखोगे तो अपने आप भाव और आह्लादित होते और आनंदित होते हैं। जैसे उस रात को, कितना ही अमावस्या की रात किसी को काली कलुठी अच्छी भी लगती हो, पर वो रात अमावस की ही रात होती है जहाँ चांद नहीं है। पर जिस दिन भले ही छोटा सा चांद चकोर के भांति, एक कली के भांति भी दिखाई क्यों ना दे, पर उसकी जो रश्मियां है, उसका जो प्रकाश है, उससे जो आनंद आता है, उससे ही वह पूरी रात, पूरी निशा निश्चित रूप से शोभायमान होती है। रात की शोभा चंद्रमा से है। रात की शोभा चंद्रमा से है। दिनमणि दिवसे खलु शोभते। जो दिन का मणि है, कौन? सूर्य। दिन का मणि, सूर्य नहीं कहा, यह है तरीका। सूर्य कह देते तो काम हो जाता, पर दिनमणि, दिन का मणि कल भी समझा था। ग्राम शार्दुल याद है ना? स्वान नहीं कहना, कुत्ता नहीं कहना, ग्राम शार्दुल कहते, सामने वाले को भी अच्छा लगे। दिनमणि, जो दिन का मणि है, सूर्य है, वह खलु शोभते दिवसे, उससे ही दिन की शोभा होती है। सूर्य की रोशनी नहीं है तो फिर दिन किस बात का? सूर्य ही नहीं दिख रहा। कई बार ऐसा होता है ठंड के दिनों में या बरसात के दिनों में 2-2 3-3 दिन सूर्य ही नहीं निकल रहा है। कितना ही अच्छा मौसम लगे पर ऐसा लगता है सूर्य निकले तो थोड़ा सा तो निकले, फिर दिन किस बात का? जैसे रात्रि की शोभा उस चंद्रमा से होती है, दिन की शोभा सूर्य और सूर्य के प्रकाश से होती है। ज्ञानियों, ऐसे ही संसार में, इस मनुष्यों में अगर शोभायमान कोई है, कुलगता पुरुषो विनय वृत्ति धनो बहु संयमी, वही शोभा को प्राप्त होता है। कौन? मात्र मनुष्य पर्याय में जन्म लेने वाला नहीं, जैन कुल में जन्म लेकर जैन साहब लिखने वाला नहीं। जिसको जीवन की कीमत है, जो जीवन के बारे में कुछ कीमत करते हुए जीवन में संयम चारित्र आदि को धारण करता है। और मात्र संयम चारित्र नहीं कहा क्योंकि उसे सुनकर आप डर सकते हैं, हम नहीं बन सकते संयमी, हम नहीं चारित्र धारण कर सकते। अरे चारित्रवान नहीं बन पा रहे हो, संयमी नहीं बन पा रहे हो, इसलिए आपको शायद कंसेशन में कह दिया कि कम से कम कुलवान तो बन जाओ। जिस कुल में जन्मे हो, जिस कुल में जन्मे हो, जिस कुल में जन्मे हो, उस कुल के कुलाचार का तो पालन करो। कितनों को पता है जैन कुल के कुलाचार? मैं धारण करने की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने लोगों को यहाँ बैठे हुओं को पता है कि जैन कुल के कुलाचार कितने हैं और कौन से हैं? एक आध दो को ही पता है। हमें ही नहीं पता, आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? हम ही नहीं धारण कर पाए, हम समझ ही नहीं पाए आने वाले पीढ़ी को क्या करेंगे। कुलवान तो बनो, कम से कम कुल का आचरण तो सीख लो। जिस कुल में जन्मे हो, जिस कुल में जन्मे हो ज्ञानियों, कम से कम रात्रि भोजन का त्याग, छने पानी का प्रयोग और अभक्ष का त्याग, ये जैन कुल के 3 कुलाचार है। सबके पास है ना? है ना? अब कहाँ हिलाऊं महाराज? है भी और नहीं भी,
है भी और नहीं भी, दूसरों को दिखाने के लिए तो हम रात्रि भोजन का त्याग है, बस घर में हमें चलता है रबड़ी पेड़ा ड्राई फ्रूट, इसकी तो छूट है। अभी तो कुलाचार की तो बहुत बाद में बात करेंगे, पर मैं हिंट दे रहा हूँ कि कहाँ हम पहुंचे हैं। दुनिया के लिए तो हम रात्रि भोजन जैन कुल कुलाचार सब कुछ है, पर माँ घर में जो पानी का प्रयोग होता है सब पानी छान के ही प्रयोग करते हैं ना। पीने के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। कान खोलकर, आँख खोलकर, दिमाग खोलकर, बुद्धि खोलकर सुन लो। पीने के पानी की छानने की बात नहीं कर रहा हूँ। घर में जितना 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 पानी का प्रयोग होता है क्या सब छना हुआ है? टोटी में थैली लगा दी, सड़ने के बाद निकाल दी, ये छानने की विधि नहीं है। आजकल महाराज कहाँ थैली कहाँ कुछ, आजकल वो कौन सा वाटर आता है भाई जागेश पुत्र? हैं? आरओ, आरओ का पानी आता है आजकल तो, बस बटन लगा और शुद्ध पानी। ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। आजकल तो महाराज छानने की जरूरत ही नहीं, पहले प्रासूख होके आता है, बटन लगाओ गीजर में से गर्म पानी आ गया। भले ही वो कलेवर मरों का हम डाल के अपने आप को शुद्ध मान रहे हैं, पर फिर भी हम कुलीन है। सोचना कितना कुलाचार हमारे पास है। अभी तो गहराई तक जाना ही नहीं है। ये तो बहुत उतली बातें मात्र कुलाचार की कह रहा हूँ। 3 कुलाचार, 8 मूल गुण और व्रतों का समझाने लग जाऊं तो एक आध दो ही कोई व्यक्ति बैठना मिलेगा। बहुत सारे तो सूचना देने आए कैलाशचंद जी हमें, महाराज जी आप क्या ये जीवन की बातें करने बैठे हो, बढ़िया सबको बुलाओ और कह दो कि भाई तुम्हारा व्यापार ऐसे बढ़ेगा, तुम ये मंत्र करो, तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तो देखो कैसी भीड़ लगती है। भाई वो तो देने वाले संसार में बहुत है, वो तो आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगा, पर उससे चंद मिनटों का आनंद और चंद मिनटों की स्थिति बदल सकती है। पर जीवन की वास्तविक स्थिति अगर बदलनी है तो इस जीवन को और इन नीतियों को समझना पड़ेगा। भले ही लग सकता है किसी को कठिन और किसी को बुरा, पर सच्चाई तो यही है। दवाई खाई कभी, दवाई खाई कभी, दवाई जितनी कड़वी होती है उतनी ही असरदार होती है। चिरायता किलो भर नहीं खाना पड़ता जागेश जी, चिरायता किलो भर नहीं खाना पड़ता। इतना सा चिरायता, इतना सा चिरायता इतना कड़वा होता है, पर इतना चिरायता जैसा चाहे बुखार हो मिनटों में उतारने की शक्ति रखता है। दवाई कड़वी होती है पर असरदार होती है। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है कि कह दूं असरदार बनना है कि सरदार बनना है। रितेश जी शब्दों को समझ जाओ, असरदार बनना है कि सरदार बनना है। बाकी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप शब्दों को इतने ज्ञानी तो हो ही कि मुझे भी ज्ञान दे के चले जाओ, पर सरदार बनना है कि असरदार बनना है। इतनी सी भी दवाई असरदार होती है और इतना बड़ा भी हो वो सरदार ही होता है। निर्णय करो, निर्णय करना कि क्या बनना है। कुलवान, जो कुलवान है वो ही शोभा देता है। हम शोभामान है क्या? हम जो कर रहे हैं हमें शोभा दे रहा है? हम नाम के आगे जैन लिख रहे हैं, जिनेंद्र भगवान को अपना मान रहे हैं, उनके नाम पर अपनी 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 रोटियां सेक रहे हैं, क्या ये हमें शोभा दे रहा है? नहीं। हम संसार में, जगत में, ब्रह्मांड में, समाज में, सबके मध्य में तभी शोभायमान होंगे जब हम संयमी, चारित्रवान, कुलगतः और विनय, वो भी नहीं कर पाओ कम से कम विनयवान ही बन जाओ। कम से कम जो हमसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उनकी विनय विनय ही करना सीख जाओ। कितने बच्चे आज घर में सुबह से उठकर माताओं जय जिनेंद्र करते हैं आपको। कितने बच्चे आप घर में आज माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। कहाँ बची विनय? साल में 1 बार 2 बार शायद माता पिता के चरण स्पर्श होते हैं, जन्मदिन पे या और एक आध दिन उनके जन्मदिन पे बस। पहले समय था सुबह उठकर पहले माता पिता के चरण स्पर्श करके, बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके जय जिनेंद्र होता था। आज बेड पे पड़े पड़े ही फोन लगाते, मॉम गुड मॉर्निंग, चाय भेज दो, हो गई सुबह। सत्यता यही है। क्या करे? और महाराज कुछ कहे, महाराज जमाना बदल गया, आपको भी जमाने से हिसाब से रहना चाहिए। जमाना नहीं, तुम्हारा दिमाग बदल गया है। कहाँ गई विनय? सामने दिखने के बाद भी, मैंने उस दिन बताया था ना
क्या पता ही नहीं आने वाली पीढ़ी को ढोक दू बोल जाता है कि ठोक दू बोला जाता है। एक व्यक्ति आया, मैंने ठोक दू महाराज, अरे समझो तो क्या बोल रहा है, पता ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं पहले ढोक देना क्या होता है। ढोक देने का मतलब घुटने पड़ना नहीं होता, घुटने पड़ के चले जाते लोग। पाँव कहाँ है, घुटने मतलब पाँव नहीं होता, बुद्धि भी घुटनों में है, वो पाँव पे उनको लगता है वहीं से कुछ मिल जाएगा घुटनों से। विनय बुजुर्ग ही नहीं सिखाएंगे। आज के माता पिता उनके माता पिता मतलब दादा दादी के चरण स्पर्श नहीं करेंगे, उनको जय जिन्हें नहीं बोलेंगे, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? उनसे उम्मीद मत रखना आपसे कुछ ज़्यादा अच्छा करने की। बुजुर्गों ने अथक मेहनत की थी, पुरुषार्थ किया था, तब जाके आप इतने इतने से धर्मात्मा बचे हो। बुरी नहीं मानना, उनकी अपेक्षा से आप इतने से धर्मात्मा बचे हो, आप इतने से बचे हो, वो कितने से होंगे? हमें विनयवान होना होगा, और हम अगर विनयवान बुजुर्गों के प्रति नहीं है तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ने से दूर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आज तुम्हें समय नहीं है, कल उन्हें समय नहीं मिलेगा। आज तुम्हें समय नहीं है, कल उन्हें समय नहीं मिलेगा। आज तुम अपने माँ बाप के साथ, आज आप अपने बुजुर्गों के साथ जो जो करोगे, ध्यान रखना, ध्यान रखना। आप कितना ही मत समझाना कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनको पांव लगने चाहिए, उनको मतलब ढोक देनी चाहिए। कहने से कोई नहीं मानता, कहने से कोई नहीं मानता। आप धोखे से कह मत देना, आप करके दिखाओ, अपने आप वो भी करने लग जाएंगे। पर आज हम ही नहीं करते, मात्र उपदेश देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं ना माँ 5 पाप होते हैं, झूठ नहीं। इतने इतने से बच्चे आते रहो, माँ कहती बेटा बताओ पाप कितने होते हैं, वो बेचारे बाल बोलते 5। भगवान कितने होते हैं? 24। उसने उसको तो रटा दिया, पर माताओं आप में से कितनों के 5 पाप कम हो गए? 5 पापों में से 1 आध पाप छोड़ दिया, स्थूल रूप से छोड़ दिया। बच्चों को तो कहते बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, और सबसे ज्यादा झूठ माताओं ने कह दिया हम ही बोलते हैं। मैं इसीलिए रुकता हूं, आप कुछ बोलो तो कम से कम यहां बैठे बैठे सत्य को स्वीकार कर लो। क्या आदर्श बनाएंगे और क्या हम आने वाले पीढ़ी को देंगे? ये कार्य हमारा शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है। हम किसी प्रकार से शोभा को प्राप्त ही नहीं हो पा रहे। मात्र नाम लिखने से आप बड़े व्यक्ति, धर्मात्मा नहीं कहलाए जा सकते। इन क्रियाओं को हमें आत्मसात करना होगा। अरे चारित्र एक देश व्रत रूप नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ संयमी बन जाओ, कुछ ही संयम धारण कर लो, कम से कम वाणी में ही संयम आ जाए। कल समझाया था ना, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना, विवाद नहीं, कम से कम इतना ही हम संकल्प कर ले, इतना विचार ही कर ले, वाणी ही संयमित हो जाए, कुछ संयम को धारण करे। वो नहीं हो पा रहे हैं, कुलवान ही बन जाए, जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल के कुलाचारों का पालन करे, वो भी नहीं कर पा रहे। ज्ञानी कम से कम बड़ों का, बुजुर्गों का, जो हमसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, उनकी विनय करने का पुरुषार्थ करे। नहीं समय कहाँ है। आज तो गाड़ी से जाते हुए, जैसे बहुत सारे मंदिरों में, घाटों में मंदिर होते हैं ना, गाड़ी से जाते हॉर्न बजाने की पद्धत है बहुत सारे दर्शनों में, वहां से जाओ। अब उतर के नमस्कार नहीं कर पा रहे तो हॉर्न बजा लो, भगवान को हमारी पहुंच गई। ऐसे बहुत सारे श्रावक भी जाते हॉर्न बजा, महाराज जी पाए लागू, ठोक दो, मतलब ढोक दो। अब गाड़ी में बैठ के गाड़ी के पैर पड़ ले, कम से कम उतरना है तो उतर के आ जा। अब वो छत पे 4 मंजिल खड़े और वहां से चिल्ला रहे महाराज जी, महाराज जी। अरे नीचे तो आओ, अब महाराज तुम्हारे लिए ऊपर करके आशीर्वाद दे, तुम नीचे नहीं आ पा। क्या विनय है। मतलब जो हमने अनुभव किया ना, अभी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आए, मुंह में ब्रश दबाए हुए, वो बोर्ड लिखा है जैन साहब का, और जैसे महाराज को देखा अंदर छुप गए। क्या विनय है, क्या विनय है। ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती उनकी नहीं है। सिखाना पाटो दीजिए, आप जैसे बुजुर्गों को ही पड़ेगा, आप जैसे बुजुर्गों को ही सिखाना पड़ेगा। वे तो मात्र आपका अनुकरण करने का ही प्रयास करेंगे। आप कहते रहना, जिंदगी भर कहते रहना ऐसा करो करो करो, वे कभी नहीं करेंगे। आप 2-4 दिन करके दिखा देना, वह अपने आप वैसे करता है। क्यों माँ, बालक को ले आओ और आप डिब्बी से चावल लेना, आप ऐसा कर लेना, वो बालक भी, उसे पता नहीं चावल क्यों चढ़ाया, क्या चढ़ाना, पर माँ ने किया सो वो भी ऐसा कर, भले ही वो फेंक दे, छोड़ दे, कुछ करे, पर सीख तो रहा है। आने वाली पीढ़ी तभी सीख सकती है जब आप दिखाना चाहो। आप दिखाओगे नहीं तो सीखेगी क्या।
करके दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, तो ही जीवन बदल सकता है। जैसे चंद्रमा की कांति से, जैसे चंद्रमा की कांति से रात्रि शोभा को प्राप्त होती है, निश्चित रूप से किल यानी अवश्य ही चंद्रमा है तो अपने आप वह रात्रि निशा बिल्कुल शोभा को प्राप्त होती है। और सूर्य की रोशनी से ही, सूर्य की रोशनी से ही दिन शोभायमान होता है। ननु यानी वास्तविकता यही है कि पुरुष मात्र पैसा वाला, धन वाला, नाम शोहरत वाला, बड़ा व्यक्ति, बड़ा धर्मात्मा का पोशाक प्राप्त करने वाला शोभा को प्राप्त नहीं है। ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है उसकी फेक जिंदगी हो, ये है नेक जिंदगी। दूसरों के प्रति विनय, जिस कुल में हम जन्मे हैं उस कुल का कुलाचार, कुछ अंशों में संयम, कुछ अंशों में चारित्र, महाव्रत नहीं सही, अणुव्रत नहीं सही, कुछ कुछ अंशों में संयम ही सही, क्योंकि इसके बिना छठे काल से आप बचने वाले नहीं हैं। इसके बिना छठे काल से आप बचने वाले नहीं हैं। कटु भले ही लग जाए वचन, पर कटु नहीं है। भीतर करुणा, भीतर दया भरी है। इसलिए पुनः पुनः कह रहे हैं आचार्य भगवंत, अपने आप को शोभायमान बनाओ। मनुष्य बनना कठिन नहीं है, एक बार नहीं, ऐसे तो कई बार आप मनुष्य बन चुके हैं, हम भी मनुष्य बन चुके हैं। अनंतों बार हमने गोद से निकलकर यहाँ पहुंच चुके हैं, पर फिर भी दुखों का अंत नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी संसार का अंत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें जीवन जीने की नीति नहीं समझ में आए। नीतियों को समझो, इन रीतियों को समझो, कम से कम समझो तो फिर पुण्य होगा तो जीवन में उतार भी पाओगे। पुण्य नहीं है तो कितना ही समझाते रहे गुरु, पर जीवन में बदलाव हो नहीं सकता। समय हो गया शोभा को प्राप्त होने का, किसी को दुकान में, किसी को किचन में। हाँ, सबकी शोभा अब लौकिक भाषा में तो कहनी पड़ेगी ना। अपनी अपनी शोभा, किसी की दुकान में या किसी की घर के किच मतलब किचन में जाओ, वहाँ शोभा नहीं है। शोभा असली में इसी में है कि हम कुलवान बने, चारित्रवान बने, संयमी बने, कम से कम विनयी तो बन ही जाए। तभी हमारा जीवन बदल सकता है, तभी हमारा जीवन नेक हो सकता है। फेक जीवन जीते जीते सदियां भव बीत गए। विचार करो और पुरुषार्थ करो कि कैसे हम अपने जीवन को नेक बनाएं, क्योंकि नेक बनो, फेक नहीं। समय की बात के लिए पुनः कल समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की